वॉशरूम इस तरफ है, आप जाकर साफ कर लें। फिर आया किसने? आपी आप ठीक तो है ना? काफी देर से अंदर हैं। आपी? हाँ साहिबा, आ रही हूँ, कपड़े चेंज कर रही थी। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हैं? चला गया वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा का क्या मतलब? इतने अच्छे से तो पेश आए थे, आप तो ऐसे खामखाई घबरा रहे हैं। तुम्हें वाकई लगता है कि उसका रवैया ठीक था? आरिफ, अस्पताल में तो वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे। आपकी तो आदत है बात का पतंगड़ बनाने की। जान से मार देगा, तौबा है भाई। अच्छा वैसे ना, उसने मुझे तो अपनी बहन बना लिया है। हाँ उस वक्त जरा सा गुस्से में था, अब उसमें उसकी क्या गलती है? आपने इतने पैसे उधार लिए थे उससे और जाया कर दिए, नुकसान तो उसका हुआ ना, अब हमें भरपाई तो करनी होगी ना। देखो सीमा, एक बात कान खोल कर सुन। ये जो शख्स है ना, ये उम्र में जितना कम नजर आता है उतना ही चालाक और उतना ही तजुर्बाकार है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं है जिसमें ये मुलव्विस ना हो। मुझे तो उसका यहां आना भी। कमाल करते हैं आरिफ आप भी। इतना ही बुरा था तो नौकरी क्यों की उसके पास? मैं उसकी कंपनी में एक मामूली सा मुलाजिम था। वो क्या करता है क्या नहीं करता मेरा कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए नौकरी करता रहा। मासूम बन के अपनी जान बचा लेते हैं वैसे आप। खैर अब की बार ऐसा नहीं होगा,
इतने पैसे लिए वापस तो करने ही होंगे ना उसे। अच्छा आप ज्यादा मत सोचे और उठे और हिम्मत करें। पैसे भी अदा करने हैं उनके हमने। और ये अपनी लाडली से भी कह दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी के ख्वाब देखना छोड़ दे। हमारे पास पैसे नहीं है उसमें लुटाने के लिए। पहले ही पैसों के लाले पड़े हुए। सिकंदर साहब प्लीज मुझे जाने दे। सिकंदर साहब प्लीज। एक बार पहले भी जाने दिया था ना, गलती की थी, इस बार नहीं करूंगा। वैसे किसने कहा था पैसा लेने को? फंस गया ना। हाँ। तो तुझे लगा क्या था तू नंबर बंद कर देगा तो ढूंढ नहीं पाएंगे तुझे? अगर तू पाताल में भी छुप जाता ना तो मैं वहां से भी जमीन फाड़ के तुझे बाहर निकालता। मेरी बहन की शादी है, आपको खुदा का वास्ता है मुझे कुछ टाइम की मोहलत और दे दें, आपका सारा पैसा वापस चुका दूंगा। तेरी बहन की शादी के लिए मुबारकबाद, खुशी की बात है। और भाई मोहलत नहीं दे सकते सिकंदर साहब। अरे बिजनेस के रूल के खिलाफ है, अरे कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। तुझे छोड़ूंगा तो 10 और को छोड़ना पड़ेगा, पर अभी शो टाइम। इसकी ऐसी हालत करो जब ये यहां से बाहर जाए तो जो इसको देखे वो समझ जाए कि इसने सिकंदर का पैसा खाया। नहीं सिकंदर साहब, सिकंदर साहब, सिकंदर साहब, ये क्या कर रहे हैं सिकंदर साहब? सिकंदर साहब, सिकंदर साहब प्लीज, सिकंदर साहब, सिकंदर साहब प्लीज, सिकंदर साहब, सिकंदर साहब। भाई फोन। जी अरे नहीं नहीं, आपके लिए बिजी कैसे हो सकता है, आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? मिसेज अमजद थी। कुछ लोग आना चाह रहे हैं एमन को देखने के लिए। तो अच्छी बात है। कहाँ से अच्छी बात है? पिछली दफा जब कोई आया था तो कितना हंगामा किया था उसने, याद है? मम्मी क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। इट्स टाइम टू मूव ऑन। और यही चीज मैं एमन को भी समझाता रहता हूँ। तुम जानते हो कि उसके जख्मों का मरहम अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ तुम हो। क्या कहना चाह रही हो? वही जो इतने सालों से कहती चली आई। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आप वो बात नहीं दोहराएंगी। पहले अब्बा के कहने पे भाई ने लालच में आके उससे शादी कर ली, फिर अगले दिन उसको छोड़ दिया। अब आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो अपने देवर से शादी कर ले सब कुछ भुला के, और मैं भी सब कुछ भूल जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो बचपन से तुम्हें पसंद करती है। मम्मी बचपन की बातों को बचपन में रहने देना, क्यों आगे बढ़ा रही हैं आप?
मैं जानता हूँ आप उसके लिए सेंसिटिव हैं, आपको बुरा लगता है वो इस हाल में, लेकिन इस बात का ये हल तो नहीं कि आप उसकी मुझसे शादी करवा दें। अभी मैं उसे इज्जत दे सकता हूँ, उसका साथ दे सकता हूँ, अगर वो किसी प्रॉब्लम में हो तो उसको उस प्रॉब्लम से निकाल सकता हूँ, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए जिस हमसफर का मैंने तस्वुर किया हुआ है उस तस्वुर से तो एमन बहुत दूर है। मैं कभी भी उससे शादी नहीं कर सकता। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज इस तरह की बात दोबारा मत कीजिए। डालो तो। जी सिकंदर साहब, आप टूर से वापस आ गए? वहां से वापसी पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था, सोचा देने आ जाओ। वाह, मैं तो आरिफ को लेकर अस्पताल आई थी। आप बारी का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बारी नहीं आ रही, पता नहीं कितनी देर लग जाए यहाँ पर। चलिए फिर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, वैसे बच्चियां भी घर पे अकेली ही हैं, हमें कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे यहाँ पर। आप चाहें तो अरीज को दे सकते हैं, वैसे हम होते तो आपसे मुलाकात हो जाती। जी मैं समझ गया, वैसे भी कल बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। और सीमा जी, मैं मानता हूं कि आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आरिफ साहब से कहिएगा फारिग हूं तो जरा कॉल करें। जी जी बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। असलम साहब, जी साहब। कुछ कहा था आपसे गाड़ी में रखवाने के लिए। जी साहब, गाड़ी में रखवा दिए। नाम दिखाओ। एक सेकंड। चेक। ये क्या किया साहिबा? इसे डिवाइड करना है। मुझे नहीं करना डिवाइड। क्यों डिवाइड करूं? मैथ्स भी ना बिल्कुल अम्मी जैसा है, हर बात पे डिवाइड। क्या बात है, बहुत मजाक सूझ रहा है। ऑब्वियसली खुश हूं इसलिए, लेकिन ना मुझे लग रहा है कि ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। फिर अम्मी आ जाएंगी, वो ये चीखम पुकार। वैसे आपकी शादी हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? क्या होगा? जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलती रहेगी। जिंदगी तो वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन आपसे दूर होके सब कुछ वैसा नहीं रहेगा ना। तो ठीक है, पहले तुम्हारी शादी कर देंगे। क्या हो गया है आपको? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग कि हम में से कोई भी शादी ना करे? चलो पढ़ाई करो, इधर दिखाओ। ये लोग जल्दी आ गए, लगता है डॉक्टर नहीं मिला होगा। तुम जल्दी से समेटो, मम्मी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। डस्टबिन में डाल रहे हैं, लाओ मुझे दो, मैं बाहर वाले डस्टबिन में डाल। आ रही हूँ। मम्मी आपको तो नहीं लग रहा है। कौन है? सिकंदर। सिकंदर नाम है मेरा। सोचा बता दूं आने वाली मुलाकातों के लिए अच्छा। वैसे अब तक जितनी मुलाकातें हुई हैं हमारी, आई एम श्योर आपको मैं भूला तो नहीं हूं।
अंदर नहीं बुलाएंगी? अम्मी अब्बू घर पे नहीं है तो मैं आपको नहीं बुला सकती। जानता हूं कि वो घर पे नहीं है, इसलिए तो आया हूं। जी जी, वो एक्चुअली ये आप अपने अब्बा को दे दीजिएगा, उनका ख्याल आया तो खरीद ली। इट्स अ वॉच। ठीक है, दे दूंगी। अल्लाह हाफिज। अरे, दो बातें हम भी तो कर सकते हैं। अंदर ना सही, यहीं सही। मैं साहिबा को पढ़ा रही थी, वो मेरा इंतजार कर रही है। और आपको किसी का इंतजार नहीं है? आपसे मतलब? अरे मतलब है, तभी तो पूछ रहा हूं। आपको किसी का इंतजार नहीं? मेरे पास आपकी इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, आप जा सकते हैं। क्या बात है, पता ही एटीट्यूड हर किसी पे सूट नहीं करता, तुम पे करता है। वैसे घर में अकेले हो, अम्मा अब्बा दोनों घर पे नहीं है, ऐसे ही किसी को भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए ना। अब क्या पता दरवाजे के उस पार कौन दोस्त है कौन दुश्मन। सही कह रहा हूं ना? चलता, फिर मिलेंगे। बाय।